नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर आज प्रदेशवासियों को सौगात दी। श्री मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आयुर्वेद भारत की विरासत है, जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है। इस ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि WHO ने सेंटर फॉर लोकल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत को चुना है। देश की आरोग्य निधि का आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार भारत के प्राचीन चिकित्सा ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा ज्ञान के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका एक आग्रह है कि ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जो वैज्ञानिक मांगों के अनुकूल हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर करीब 93% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 81,15,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 91% से अधिक बनी हुई है। कल 1,804 मरीज कोरोना मुक्त हुए। संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं कल 2,176 नए संक्रमितों का भी पता चला है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कल सर्वाधिक 475 मामले जयपुर में दर्ज हुए। जोधपुर में 366, बीकानेर में 258, अजमेर में 131, अलवर में 111 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीमारी से अब तक 2,032 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधायक कालीचरण सराफ, करौली धौलपुर से सांसद मनोज राजौरिया और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को भी कोरोना होने की पुष्टि हुई है। श्री पायलट ने एक ट्वीट कर कहा कि उनके संपर्क में पिछले दिनों जो भी लोग आए हैं वे अपनी जांच कराएं और एहतियात बरतें। दीपोत्सव का पर्व आज धनतेरस के साथ शुरू हो गया है। धनतेरस को धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने डाकिया के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सेवा सफलतापूर्वक शुरू की है। इससे पेंशन पाने वाले व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इस सुविधा का शुभारंभ नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इस सुविधा को देशभर में उपलब्ध कराने के लिए पेंशन और पेंशन धारक कल्याण विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों की विशाल नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने की योजना बनाई है। इससे घर घर जाकर पेंशन धारकों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की सुविधा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या नरेन्द्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में सर्दी का असर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।